भाजपा नेता के बेटे ने पहले तो डर्टी पिक्चर बनाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजीनामा का दबाव बनाया और वो भी उस लड़की के साथ जिस लड़की के सर से पिता का साया उठ चुका था, जिस परिवार में सिर्फ एक मां और बहनें थी और भाई भी कैंसर से पीड़ित था। भाई की भी बीते महीने मौत हो चली है। जी हां, ये कहानी बेहद दर्दनाक है और इस खबर को, जो बेहद ही छोटी सी खबर है, लेकिन उसे समझना, उसे जानना जरूरी है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जिस भाजपा नेता के बेटे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद के लिए बिल्कुल ही अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है। आपको लगेगा कि ये हर बात में जय श्री राम बोलने वाला व्यक्ति तो मर्यादित होगा, लेकिन उसने तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे ये तिलकधारी ठकोसले कर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो चला है, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर। और 11th आवर में आज कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की। जिला है शिवपुरी। शिवपुरी की नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नाम है गायत्री शर्मा और गायत्री शर्मा के बेटे हैं, नाम है रजत शर्मा। अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखते जाइए। आपके स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये कोई और नहीं बल्कि रजत शर्मा ही हैं। भगवा कपड़े, माथे पे तिलक। रजत शर्मा और गायत्री शर्मा, कुल मिलाकर गायत्री शर्मा का ये परिवार सिंधिया परिवार का करीबी बताया जाता है। यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा सिंधिया के कहने की वजह से ही, उनके दबाव की वजह से ही गायत्री शर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया था। अब आपको कुछ तस्वीरें मैं और दिखाना चाहता हूं रजत शर्मा की, और ये सारी तस्वीरें रजत शर्मा के फेसबुक से ली गई हैं। आपके स्क्रीन पर आपको एक वीडियो का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। रजत शर्मा ये लिखते हैं कि हिंदू नववर्ष का त्यौहार था और ऐसे में हमने हिंदू नववर्ष का त्यौहार भारतीय सेना के जवानों को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाकर मनाया। आगे बढ़िए, स्क्रीन बदलिए, दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको बकायदा सनातनी पारंपरिक पोशाक में रजत शर्मा आरती की थाल लिए हुए नजर आ रहे होंगे। स्क्रीन बदलिए, रजत शर्मा ही हैं। रजत शर्मा जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक जुलूस के दौरान आपको रजत शर्मा नजर आ रहे होंगे। हर जगह पर भगवा रंग है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन वाली भावनाओं से ओत-प्रोत तस्वीरें, राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओत-प्रोत तस्वीरें। लेकिन असली भावना क्या है, तो अपने स्क्रीन पर अब ये खबर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर प्यार, फिर बंद कमरे में बनाया वो वाला वीडियो, अब फंस गया बीजेपी नेता का बेटा। शिवपुरी में एक युवती को बीजेपी नेता के बेटे से सोशल मीडिया पर प्यार हो गया था। दोनों ने अपनी सहमति से बंद कमरे में संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बनाया। अब जब बीजेपी नेता के बेटे ने शादी से इनकार किया तो लड़की ने सारा भेद खोल दिया है। लेकिन काश खबर महज यहीं तक होती। खबर इससे आगे एक अलग सी दर्द भरी दास्तां समेटती है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2023 का साल था जब रजत शर्मा के संपर्क में वो युवती आती है। वहां से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत होती है और फोन पर बातचीत के दौरान रजत शर्मा
दरअसल उस युवती से यह वायदा करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। शादी के लिए उस युवती को रजत शर्मा प्रपोज करता है। बात आगे बढ़ती है, दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद आपसी सहमति से संबंध भी बनते हैं। रजत शर्मा के बारे में युवती के परिजनों को सब कुछ पता चल जाता है। युवती खुद बताती है, रजत शर्मा खुद हामी भरते हैं। यहां तक कि रजत शर्मा के परिवार को और खास तौर पर उनकी मां गायत्री शर्मा को भी सारी जानकारियां हैं। ये बात कोई और नहीं, उसी युवती ने कही है। लेकिन इन सब के आगे अब आपको उस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए। पिता का साया, जैसा मैंने आपसे पहले बताया, वो उठ चुका था। दरअसल उस युवती का एक भाई था और उस भाई की हालिया दिनों में 10 मार्च 2025 की तारीख को मौत हो जाती है। रजत शर्मा हमेशा से उस युवती से यही कहता रहा कि तुम्हारे भैया ठीक हो जाएं, उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन जब भाई की मौत होती है, जब रजत की सबसे ज्यादा जरूरत उस परिवार को पड़ती है, तो रजत बहानेबाजी करने लगता है। रजत उस परिवार का साथ नहीं देता, शादी से भी इनकार कर देता है। इन सब के बीच युवती कई बार थाने में जाती है, लेकिन हर बार दबावों की वजह से वो एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती, मुकदमा दर्ज नहीं करा पाती। आपके स्क्रीन पर उसी खबर का एक हिस्सा है, जरा गौर से पढ़िएगा। नेताओं ने राजीनामा का बनाया दबाव। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि शिवपुरी के कई नेताओं ने इस मामले में कार्रवाई न करने को लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया है। युवती का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र ने उनसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे। युवती पूर्व में 3 बार एफआईआर कराने के लिए थाने आ चुकी थी, परंतु हर बार वो बिना एफआईआर कराए वापस घर लौट गई थी। अब ये खबर आप तक जब हम पहुंचा रहे हैं, तो फिर हमने काफी सोचा कि ये खबर आपको बताई जाए, आप तक पहुंचाई जाए, 11th आवर में इसको शामिल किया जाए या फिर कि ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी राष्ट्रीय खबरें भी हमारे सामने थी। लेकिन फिर भी हमने 11th आवर के लिए आज इस खबर को चुना। बाकी सभी खबरों से कहीं ज्यादा प्राथमिकता मैंने आज इस खबर को दी, और इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? महज इतना कि आज की तारीख में जिस तरीके का माहौल आप अपने आसपास में देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं कि राष्ट्रवाद की एक बयार बह चली है, जिस तरीके से देखते हैं कि हिंदुत्व की एक अलग सी बयार बह चली है, और आपको हर उस शख्स में एक बहुत महान राष्ट्रवादी नजर आता है, हर उस शख्स में एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नजर आता है, जो शख्स जय श्री राम के नारे लगाता हो या फिर कि जो सेना के जवानों का सम्मान करता, कैमरे पर रील बनाता हो। लेकिन सच्चाई उससे इतर भी हो सकती है। हो सकता है कि वो चेहरा एक ठकोसला हो, वो सब कुछ एक ढोंग हो। रजत शर्मा यदि इतने ही भावुक होते, रजत शर्मा यदि वाकई में भारतीय सेना का इतना ही सम्मान करते या फिर सनातन संस्कृति को ही इतना मानने वाले होते, तो आज की तारीख में यह खबर आप तक नहीं आती। प्रेम गलत नहीं है, लेकिन प्रेम का झांसा देकर, वायदे करके और उसके बाद वादा खिलाफी करना, किसी मजबूर का या फिर कि किसी मजलूम का यूं फायदा उठाना, एक ऐसे परिवार का फायदा उठाना जो परिवार पहले से कई तरीके की समस्याओं से घिरा पड़ा हो। जरा सोचिए, वो व्यक्ति होगा, इंसान होगा या फिर कि हैवान होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गायत्री शर्मा का जब नाम आए, रजत शर्मा का जब नाम आए, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि गायत्री और रजत मध्य प्रदेश के छोटे से जिले शिवपुरी से बिलोंग करते हैं और बहुत छोटे स्तर के नेता हैं, बल्कि समझना हो तो यह समझिए कि सिंधिया परिवार, एक परिवार जिसका अपना इतिहास है, अपना रसूख है, उस परिवार के साथ
इस परिवार के क्या संबंध हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, उस तस्वीर को देखिए। रजत शर्मा ने चुनाव के वक्त पे जगह जगह ये बैनर लगवाए थे। आपको इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने गुना लोकसभा से जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो उसकी बधाई दी थी। और अब उसी खबर का एक हिस्सा चलते चलते और आप पढ़ते जाइएगा, आपकी स्क्रीन पर उसी खबर का अब एक हिस्सा चल रहा है। पूर्व खेल मंत्री यशोधरा समर्थक हैं गायत्री शर्मा। बता दें कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही और पूर्व खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जब शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी तब उनकी ही पसंद के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को अध्यक्ष के रूप में पार्षदों ने चयनित किया था। इस चयन के दौरान भाजपा की अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी के कारण नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव विवादों में भी रहा था, लेकिन तत्कालीन खेल मंत्री की जिद के कारण भारतीय जनता पार्टी की नेत्री गायत्री शर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद पार्षदों ने उनका चुनाव किया था। यानी कि एक रसूख सत्ता की हनक और उसी हनक के बीच पला बढ़ा रजत शर्मा और रजत शर्मा की वो कहानी जहां पर आपको दिखता है एक मजलूम, एक मजबूर लड़की की बेबसी, एक परिवार की बेबसी और उस परिवार की सिसकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता इस सो कॉल्ड राष्ट्रवादी को, इस सो कॉल्ड हिंदुत्व के ध्वजवाहक को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त 11 बजे 11th आवर में। शुक्रिया।